हे गाइस, अगर आपको क्लासिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन के बेस्ट नोट्स चाहिए तो आप एकदम राइट प्लेस पे आए हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हम अपने पास्ट की मदद से यानी पास्ट से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले फूड हैबिट्स से हम सीखते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्लोथिंग किस टाइप के लोग कपड़े पहनते थे, हाउस किस जगह पे वो रहते थे और कौन सा वो ऑक्यूपेशन यानी कौन सा व्यवसाय काम करते थे। अब हमारा उसके नीचे टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि ये जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। वो नर्मदा बैंक के किनारे रहते थे, यानी कि नर्मदा रिवर जो है उसके किनारे रहते थे। और जो किनारे उसको हम क्या कहते थे, हंटर गैदरर्स। सुलेमान और किरथार हिल्स पे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करवाया था और एनिमल्स को रियरिंग करवाए थे। गारो हिल्स पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। विंध्यास के नॉर्थ में कल्टीवेशन हुआ था किसका, राइस का। इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज जो थे वो अर्लियर सिटी डेवलप होते हैं 4700 ईयर्स पहले। गंगा के रिवर और ट्रिब्यूटरीज पे सिटीज डेवलप्ड हुए थे 2500 साल पहले, ठीक है। और जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ट्रैवल तो करते थे पर क्यों करते थे, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि लाइवलीहुड के सर्च में। लोग जो थे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रैवल तो करते थे पर क्यों करते थे, लाइवलीहुड के सर्च में, यानी कि वो जहाँ रहते थे उनको वहाँ काम नहीं मिल रहा होता था, इसलिए वो ट्रैवल करते थे। और जो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सूखा, बाढ़, ये सबसे बचने के लिए वो ट्रैवल करते थे। कनक्वेट दूसरों की ज़मीन हड़पने के लिए और सामान ले जाने के लिए, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका को हम कंटिनेंट क्यों कहते हैं, ये बहुत बड़ा तो है, ठीक है, और बट कंट्री जितना ये कंट्री से भी बड़ा है, लेकिन ये कंटिनेंट छोटे इसलिए हम इसको सब कंटिनेंट कहते हैं। इस टाइम में जो जर्नीज थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी, ठीक है। तो इस सब के कारण क्या होता था, जो लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उससे वो लोगों के बीच में अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, ठीक है, और कल्चर के ट्रेडिशन थे उनको अपनाते थे, आइडियाज शेयर करते थे। जैसे क्रेविंग स्टोन्स करना, जो स्टोन्स की कारीगरी थी वो, म्यूज़िक को कंपोज, खाना बनाना, ये सब। अब आता है कि हमारे जो लैंड है यानी देश, उसका नाम कैसे पड़ा। हमारे कंट्री का नाम है इंडिया या भारत, ठीक है। इंडिया आया इंडस रिवर से, ठीक है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं। इस जो इंडस रिवर था इसमें जो इस नदी के ईस्ट में जो लैंड है उसको हम कह दिए इंडिया, मतलब ग्रीक्स कह दिए इंडिया। और भारत जो था उसको ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते हैं, उनको मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। अब हम बताते हैं कि हमें पास्ट के बारे में हम इतना तो जान लिए, बट हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलेगा। सबसे पहला तरीका है मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जो हम हाथ से लिखते थे, हम नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स हाथ से लिखते थे पाल्म लीफ पे, ठीक है, और या जो बार्क होता है बीच ट्री का उस पर, ठीक है। और क्या लिखते थे, तो रिलीजियस चीज़, धार्मिक चीज़ें लिखते थे, साइंस के बारे में, कविताएं, ग्रंथ, राजा कैसे रहते थे, ये सब के बारे में लिखते थे, ठीक है। और बहुत चीज़ संस्कृत में लिखे जाते थे, अदर्स प्राकृत और तमिल में भी लिखे जाते थे। अगर हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की, तो ये लिखे जाते थे हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन्स हो गया। क्या लिखे जाते थे, तो किंग के ऑर्डर्स, मेन और वुमेन्स के रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे। आर्कियोलॉजी से, यानी कि जो आर्कियोलॉजी कौन होता है, जो कि पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, जो पिछले मतलब जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके स्टोन्स और ब्रिक्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सकवेशन, डिग, यानी कि ज़मीन को खोदना, किसके लिए, टूल्स और वेपन्स को फाइंड करने के लिए। अब बात आती है कि पास्ट एक है या बहुत सारी है। तो हमारे जो बुक का टाइटल है, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे बुक के मतलब जो फ्रंट होता है उस पर लिखा गया आवर पास्ट। ये ऐसा लगे है, यानी कि पास्ट जो है वो हर एक लोग के लिए अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि पास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये डेट्स का मतलब क्या होता है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो पे यहाँ तक आ चुके हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा होगा, लग रहा होगा। सो हम इस टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो जो
डेट है जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ के पहले की है, उसे हम कहते हैं मतलब उसे हम काउंट करते हैं BC में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे ही कोई डेट हो गया जो कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उनके पहले का जो सन हुआ 90 कह रही हूँ मैं 500 269, तो हम 269 के बाद BC लिखेंगे क्योंकि ये जन्म जो है, ये जो डेट है वो BC मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का है। और जो डेट मतलब उनके जन्म के बाद का होगा उसे हम AD के साथ लिखेंगे, यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों।